कितने ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो आप इनके फंक्शंस को कुछ एक्सप्लेन करोगी? First was skull, frontal bone, parietal bone, then adjacent incisors, then we chew it over molar, then bully molar, then the salivary gland make it into saliva and it become bolus and के माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी हुए, जैसे 3.5 माह में इसने क्रॉलिंग शुरू कर दी, 5 मंथ में इसने पहला वर्ड बोलना शुरू कर दिया। एक्सपेक्टेड कहा कि 150 अबव है। 3-4 साइकोलॉजिस्ट से टेस्ट हुए पाकिस्तान में। उसके बाद फिर अमेरिका से इनका 3 ईयर 7 मंथ में हुआ तो वो 195 माशाल्लाह से इनका था। इट वुड बी काउंटेड एज कि जी एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा है। मुझे लगता है जब ये बड़ा हो तो ये इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करे कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी हुई, उसको ये ना लगे कि मेरी माँ डॉलर्स के लिए मेरे साथ खड़ी हुई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं आपकी बेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है द यंगेस्ट एनाटोमिस्ट जो कि 4 साल की उम्र के हैं। इनका नाम है मोहम्मद अयाद। 4 साल की उम्र की बच्चों की अगर हम बात करें तो नाज़रीन 4 साल की उम्र में बच्चे सेरेलैक खा रहे होते हैं, बच्चे दीगर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं, कार्टून्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, लेकिन मोहम्मद अयाद माशाल्लाह एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं और मज़ीद इनकी अचीवमेंट्स जारी हैं। इंटरनेशनल कितने इन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज मदर, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंटिंग में इन चीज़ों को जान लेना कि बच्चा दीगर बच्चों से हटकर है और इतना इंटेलिजेंट है, ये बहुत कम होता है। तो लिहाजा मोहम्मद अयाद की वालिदा ने अपने बेटे को किस उम्र में जाना कि ये दीगर बच्चों से हटकर है, जानते हैं मोहम्मद अयाद की वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, डेफिनेटली माशाल्लाह ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, पेरेंट्स को जाता है। किस उम्र में आपको लगा कि मोहम्मद अयाद दीगर बच्चों से हटकर है? जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन। एक्चुअली ये कि ये हमारे 4th बेटे हैं, तो माशाल्लाह से उसमें ये था कि हमने कोई इतना इन पे उस शुरू में बिल्कुल जैसे आम बच्चों की तरह आप उनको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, नॉर्मली जैसे आप ब्रॉट अप कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों का, तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे। तो उसमें ये था कि इसके माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी हुए, जैसे 3.5 माह में इसने क्रॉलिंग शुरू कर दी, 5 मंथ में इसने पहला वर्ड बोलना शुरू कर दिया। फिर तो जो इसकी इन्वायरमेंट से ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपने बात की कि पेरेंटिंग में हमें इन चीज़ों को, तो पेरेंटिंग में जो हम लोगों ने एक रूल सेट किया वो ये था कि बच्चा खुद एक्सपोजर के ज़रिए सीखे बजाय कि हम उसको डिक्टेट करें और वो सीखे। तो इस लिहाज से ये है कि उनकी ये जो इसकी सलाहियत को अगर हम लोगों ने पॉलिश कर सके तो इसी तरह से था कि जिस तरफ इसका दिल करता था ये इस तरफ से जाता था, मतलब हमारी तरफ से कोई डिक्टेशन नहीं होती थी। अच्छा, IQ लेवल की अगर हम बात करें तो किस उम्र में आपने इनका IQ लेवल का टेस्ट करवाया? डेफिनेटली पहले पाकिस्तान से करवाया होगा, फिर दीगर अब्रॉड कंट्रीज से करवाया, तो पाकिस्तान के रिज़ल्ट्स क्या रहे और उस टाइम इनकी उम्र क्या थी? अच्छा, पहला जो इनका रिज़ल्ट था वो 22 मंथ्स में हुआ और उसमें ये था कि उन्होंने एक्सपेक्टेड कहा कि 150 अबव है। 3-4 साइकोलॉजिस्ट से टेस्ट हुए पाकिस्तान में। उसके बाद फिर अमेरिका से इनका 3 ईयर 7 मंथ में हुआ तो वो 195 माशाल्लाह से इनका था। दैट इज़ मोर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीवन हॉकिंग। लेकिन वही बात है कि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए जस्ट लाइक द IQ, लेकिन अगर ये कुछ बड़ा कर सकेंगे तो देन इट वुड बी काउंटेड एज कि जी एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा है। cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, coccyx, because false ribs are glass. So that's what I'm saying. True ribs, false ribs, floating ribs, carbons, bergium, fermium, magnesium, helium, lithium. क्या बात है। अच्छा, कैसा महसूस होता है बीइंग अ मदर? एक बहुत प्राउड और ब्लेस्ड मोमेंट होती है ना कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। इस बारे में अपनी फीलिंग्स क्या एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि हम लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह से एक बच्चे से नवाजा कि जिसके नाम से आप जाने जाते हैं। कि हमें कहा जाए, जैसे मुझे कॉल आती है तो कहते हैं आप मोहम्मद की मदर बात कर रही हैं, तो मेरे लिए एक वाकई फ़ख्र की बात होती है कि इस मुकाम पे हम हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फ़ील होती है। तो
हम इस तरह से कोशिश, मैं और मेरे हस्बैंड ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से इसको लेके चले कि पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करें, ना कि अपने आप को चौधरी समझ के तो समझे कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं है। क्या बात है। अच्छा, जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे बीइंग ए पाकिस्तानी, हम लोगों के दिल में अपने मुल्क के लिए बहुत मोहब्बत होती है। वहीं हमने अपने मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग देखे, हमने अरफा करीम को भी देखा और बहुत सारी अफवाहें भी सुनने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि पाकिस्तान में इतने इंटेलिजेंट लोगों का कोई स्कोप नहीं होता, वो आपको मकाम नहीं मिलता, वो मयार नहीं दिया जाता आपको। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान के बारे में? देखिए, पाकिस्तानी होने से पहले ना हम मुसलमान हैं, मुझे लगता है। तो अल्लाह पे मेरा इत्तेकाद इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि जिसने मोहम्मद को नवाजा है वही रब है और वही रास्ते बनाएगा। हमने कभी सोचा था कि मोहम्मद पैदा होगा, कोई और भी बच्चा मोहम्मद की जगह हो सकता था। वो रब की अनायत है कि उन्होंने मोहम्मद को चूज़ किया और मोहम्मद इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अल्लाह ताला की क्रिएशन में से। मैं इस चीज़ों से इसलिए नहीं डरती कि मुझे लगता है कि अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। जो इसके लिए बेहतरीन होगा, अल्लाह खुद बहुत रास्ते बनाते जाएंगे। क्या बात है। माशाल्लाह, हम अगर बात करें 4 साल के बच्चों की, तो वो तो खेल रहे होते हैं गाड़ियों से, और अगर लड़की है तो उसको डॉल से खेलना है। लेकिन मोहम्मद अयाद के टॉयज़ भी बहुत क्रिएटिव हैं और ऐसे क्रिएटिव खिलौने भी हमें आमतौर पर नहीं देखने को मिलते। तो मोहम्मद अयाद, हाउ आर यू? I'm fine. वुड यू लाइक टू से समथिंग? What are you Anything. making? What are you making? So tell, what is this? Pulley. It's a pulley. He is trying to make a pulley. ओके। Yes, yes. अच्छा, मोहम्मद अयाद, यहाँ पर इतने ऑर्गन्स मौजूद हैं, यहाँ पर लंग्स मौजूद हैं, यहाँ पर ब्रेन मौजूद है और किडनीज़ भी हैं, लिवर भी है। तो आप इनके फंक्शंस को कुछ एक्सप्लेन करोगी? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दीज फंक्शन? First to our skull. Frontal bone, parietal bone, occipital bone, temporal bone, mandible bone, This one. maxilla bone, zygomatic, Okay. temporal. So now tell about the digestive system. थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे मैं रखती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हमें कुछ बताएं। First we bite with our canines and inside it, then we chew with our molar, then swallow molar, then the salivary gland make it into saliva and it become bolus and it goes to esophagus and stomach and the gastric juice absorb and it goes into tiny pieces and it goes to small intestines, liver and pancreas and gallbladder help it to absorb juice and it goes to rectum. क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत खूब। 4 साल की उम्र में भाई, अगर मैं अपना दौर याद करूं तो मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से ऊपर ही नहीं जाती थी भाई। लेकिन मोहम्मद अयाद साहब तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने हमें पूरा ये सिस्टम बताया है और 4 साल की उम्र के लिहाज से मतलब एक बेहतरीन अचीवमेंट है। और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, आपके बेटे को मज़ीद कामयाब करे। मैं उम्मे अलीन आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप मदर हैं, इतने सारे मेडल्स लगे हुए हैं, इतने सारे आपकी अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल हैं। तो ये इंटरनेशनल अचीवमेंट्स के मौके कैसे मिले और इनको कैसे अचीव किया गया, इस बारे में क्या बताएंगे? अच्छा, इसमें ये था कि मैं इसके ना, मेरी एक दोस्त थी, उसकी एक फेसबुक ग्रुप था, तो शौक में मैं ऐसे इसकी ना कभी वीडियो मैं कर लेती थी, वहाँ पे पोस्ट कर लेती। तो वहाँ से एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा तो कैन मेक अ रिकॉर्ड अगर ये इस तरह से करता है। तो पहले तो मुझे बड़ा ऑड लगा, मुझे लगा कुछ फेक है, स्कैम ना हो इस तरह। लेकिन फिर मैंने जब वीडियोज़ उनको भेजी, फिर एक प्रोसीजर शुरू हुआ, तो फिर एक बुक ऑफ रिकॉर्ड का जब ये मेम्बर बने तो उन्होंने आगे रेफ़र किया, करते माशाल्लाह से अब ये है कि लोग इंटरव्यूज़ देख के तो दे अप्रोच आस और वो कहते हैं कि अब ये क्या, ये रिकॉर्ड, ये चीज़ें हैं तो ये कर सकता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं और वो हो जाता है। जैसे एनाटमी का था, इसको एक इंटरनेशनल एनाटमी ओलंपियाड होता है जिसमें MBBS के स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उन्होंने भेजा, तो इसने माशाल्लाह से 20 डेज़ में ही डिड ऑल द एनाटमी, तो इसमें फिर इसने रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है। अच्छा उम्मे अलीन, हमें इस बारे में बताएं कि क्या आपकी फ़ैमिली में, क्योंकि कहा जाता है कि जेनेटिकली होता है, क्या आपकी फ़ैमिली में दीगर कुछ और ऐसे भी केसेस गुजरे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका IQ लेवल आम तौर पर उनके एज फेलोज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा हो? जी बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि ये ना जेनेटिकली होता है, मतलब एनवायरनमेंट इसको पॉलिश कर सकता है, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बच्चे का ब्रेन इतना नहीं है, आप उसको 10%
उसका IQ आगे कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा के चांसेस इसलिए कम होते हैं कि क्योंकि वो जेनेटिकली बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। तो मेरी फैमिली में, मेरे फादर वाली साइड पे हर फैमिली में एक एक बच्चा गिफ्टेड है। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल देयर ना, कि मतलब इसको कोई इतना वो नहीं समझा जाता, क्योंकि हर फैमिली में एक बच्चा इस लेवल का है वहाँ पे। सो जेनेटिकली भी इसके अंदर ये चीज़ें आई। अच्छा उम्मे अलीन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ इतनी सारी अचीवमेंट्स होती हैं वहाँ हम देखते हैं कि यूट्यूबर्स भी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, टिकटॉकर्स हैं, लेकिन मोहम्मद अयाद का कोई ऐसा सोशल ऐप पर कोई अकाउंट भी नहीं बनाया गया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसमें मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हम खुद पसंद करना शुरू कर देंगे ना, इवेंचुअली आपका बच्चा वो बन जाएगा। अगर हम प्रमोट करेंगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आप मैं किसी के अंगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि बच्चों को आप इतना ज़रूर मोटिवेट करें कि उन्हें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा रह सके। उनको ये ना लगे कि पैसा कमाना इज़ क्वाइट ईजी, सो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की एक अपनी अहमियत है। बोलना एक टैलेंट है, लेकिन तालीम का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका कोई भी, क्योंकि देखिए मैं अगर इंस्टा पे हूँ ना, तो मुझे हर कुछ देर के बाद इसकी एक रील वहाँ पे डालनी है, फिर फॉलोअर्स हैं, और मैं इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ में से निकल सकूँ कि जब आपको वो एक फॉलोअर्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर पैसा है, तो कहीं ना कहीं आपका ईमान डगमगा जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ से बहुत दूर रहना है, ताकि मेरा बेटा किसी तरह से इस चीज़ में सफ़र ना करे। मुझे लगता है जब ये बड़ा हो तो ये इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करे कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी हुई, उसको ये ना लगे कि मेरी माँ डॉलर्स के लिए मेरे साथ खड़ी हुई। बात है, बहुत खूब। एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया उम्मे अलीन की इस बात में। एक बहुत अच्छा मैसेज था कि अपने बच्चों को ये समझा देना चाहिए अपने पेरेंटिंग के तरीक़ों से कि आपके लिए तालीम किस कदर ज़रूरी है। और मुझे लगता है मोहम्मद अयाद आज या आने वाले वक्तों में जिस मकाम पर भी पहुँचेगा या आज जिस मकाम पर भी है, उसके पीछे इनकी वालदा उम्मे अलीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पेरेंटिंग के तरीक़ों को समझना, और जहाँ आपके पास इतना इंटेलिजेंट माशाल्लाह बच्चा हो, वहाँ आपको मज़ीद अपने पेरेंटिंग के तरीक़ों को बेहतर बनाना होता है। और उम्मे अलीन के पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम एक सोच है, जिस सोच के साथ वो मोहम्मद अयाद को आगे लेकर जा रही हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि मोहम्मद अयाद आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बेहतर करेगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।